नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न थे टीआरई 1, टीआरई 2, पीसीएस, सीडीपीओ और बिहार सांख्यिकी अधिकारी, ये सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्लास आपके प्राथमिक विद्यालय, पीआरटी, मध्य विद्यालय, जूनियर माध्यमिक विद्यालय, 9-10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सामान्य अध्ययन के यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का जो विद्रोह है, 1857 के विद्रोह से प्रश्न करने वाले हैं। और ये बुलेट सीरीज है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिविजन होगा वन लाइनर प्रश्नों के तहत। आप देख सकते हैं 1857 का विद्रोह। और इसके पहले हम लोगों ने मिडेवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो जितने भी अंग्रेजी शासन काल था, ब्रिटिश साम्राज्य था, हम लोग इसके पहले की क्लास में ब्रिटिश साम्राज्य को भी पढ़ चुके हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, और लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख कौन थे, तो उनका नाम था बख्त खान। और ये बिहार एग्रीकल्चर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किसने की थी, तो वो करने वाले थे अफगानों ने इसकी सहायता की थी। और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया और 7/12/2023 को यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के और टीआरई 3 तक के यहाँ पे प्रश्न आपको दिए गए हैं। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो यह बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। इसको बीडी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया। और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 को पूछा गया। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 1858 में। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया, जो कैंसिल हो गया था, याद रखिएगा कैंसिल हो गया था ये एग्जाम, और इसी में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया, तो नाइब उपनाइब घोषित किया था। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया बैरकपुर से। और ये 31वें बीपीएससी 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। और ये 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था, ये बीडी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा गया है आपसे, और ये आपका 67th बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया, और 29वीं बिहार जीएस 2017 में पूछा गया, और 28वीं बिहार जीएस 2014 में पूछा गया। लगातार ये 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह डैश स्थान से संबंधित थे, तो यह जगदीशपुर आरा बिहार से संबंधित है। और 67th बीपीएससी 2021 से पूछा गया। अगला प्रश्न है, पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, तो जुलाई 1857 में इन्होंने शुरुआत की। बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया था, यह कुंवर सिंह ने किया था। और ये बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे, तो 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय पटना डिवीजन के कमिश्नर का नाम था विलियम टेलर। और यह बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यह मेरठ से प्रारंभ हुई। 67th बीपीएससी प्री जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, और बीपीएससी एई के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए थे, तो यह 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में प्रविष्ट हुए। और ये 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया था। फिर बीपीएससी 1997-98 में पूछा गया, और बीपीएससी 7-8 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो यह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का आरंभ डैश से किया था, तो इन्होंने बैरकपुर से विद्रोह को प्रारंभ किया था। और 31वीं बिहार जीएस और बिहार सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन किसका था, यह डॉक्टर एस.एन. सेन का था। यह 65 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे, यह बीडी सावरकर थे। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनके रिपीट होने की संभावना उतनी ही अधिक रहती है।
ये आपको 30वीं बिहार जीएस 2018 में पूछा गया। अगला है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? तो 1858 में। और इस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो 1858 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 29वीं बिहार जीएस 2017 में पूछा गया था। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है वह कौन सा है? 1857। और यह बिहार एपीयू जीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। और ये 64th बीपीएससी 2018-19 में पूछा गया। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में डैश जगह से शामिल हुए? तो ये आरा जगदीशपुर से शामिल हुए। और ये 64th बीपीएससी 2018-19 में भी पूछा गया था। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग, अभी आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो वह थे आपके कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का डैश प्रांतों से चयन किया था। तो यह गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों से चयन किया था। अगला प्रश्न 1857 का विद्रोह लखनऊ में डैश के नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो लखनऊ से हजरत बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल है इनके द्वारा इसका नेतृत्व आगे बढ़ाया गया। अगला प्रश्न पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी? तो इनका नाम था प्रभावती देवी। और ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 48-52 बीपीएससी प्री 2007-8 में लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए। जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। तो यह दिसंबर 1856 में शामिल की गई। और ये 47 में बीपीएससी प्री 2004-5 में पूछी गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है कि कुंवर सिंह ने 1857 के नेतृत्व डैश प्रांत से किया था। तो यह बिहार प्रांत से किया था, जगदीशपुर आरा। अगला प्रश्न वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था। तो इनका नाम था मिर्जा गालिब। और यह बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। और यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। अगला प्रश्न वह है आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे। तो इसका नाम था पील आयोग। और यह बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया। अगला प्रश्न जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे आपके कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र क्या रहा? तो इसका केंद्र रहा जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः डैश के कारण असफल रहा। यह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह जो संघर्ष था, यह विद्रोह था, यह असफल रहा। और यह 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। यह किसने दिया था? तो यह सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर की रिपोर्ट में कहा गया। यह 40 बीपीएससी प्री 1995 में बोला गया था। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के आंदोलन से नाम जुड़ा है। यह तात्या टोपे का नाम जुड़ा है 1857 ईस्वी के आंदोलन से। और बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया। अन्य जन आंदोलन और भी अन्य जो भी जन आंदोलन इसमें हुए 1757 से लेकर 1857 तक, एक बार ये भी देख लीजिए। 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह के नेतृत्व करने वाले थे बुद्धो भगत। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक कौन सा नहीं था? तो इसमें सीआर दास जनजातीय नायक नहीं थे। और बाकी जो भी इसमें ऑप्शन होंगे वो इसमें रहे हैं। ठीक है। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था जो कैंसिल हो गया पेपर, उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह सिद्धो और कानून ने किया था। और 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया और 2014 में पूछा गया लगातार ये प्रश्न। अगला प्रश्न बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में डैश विद्रोह का उल्लेख है। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। ये आपका 67 बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। और 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। तो यह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड के नागपुर वाले क्षेत्र में है। नागपुर पठार जो है यहाँ पे सिंहभूम क्षेत्र है शामिल है। और यहाँ पे 66 में बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? इसका कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह हुआ था। तो यह 1855-56 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कूका आंदोलन को संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले थे गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया। नेक्स्ट है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हो मुंडा विद्रोह हुआ था? तो यह 1820-21 के दौरान बीपीएससी प्री 1999 में होता है। बिरसा मुंडा के गुरु थे तो ये थे आनंद पांडे। यह 14th बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? यह खोंड जनजाति थी जिन्होंने विद्रोह किया था मानव बलि प्रथा को रोक लगाने पर। ठीक है, और साथियों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग भारत में शिक्षा का विकास से जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सारे क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथियों क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बीपीएससी के सारे प्रश्न, अगर आप 17th बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं तो आप सभी को बहुत बहुत इसमें लाभ होगा और बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।